राधे राधे। कुंज विहारी श्री हरदास। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ठाकुर जी को सबसे ज़्यादा जो प्रिय मास है वो है कार्तिक मास। सभी मासों में ठाकुर जी को सबसे ज़्यादा कार्तिक मास प्रिय है और कार्तिक मास मात्र कुछ ही दिन का शेष रह गया है। यदि आपने अभी तक कार्तिक मास में कोई नियम नहीं अपनाया है, कोई शुभ कर्म नहीं किया है, तो मैं तो यही कहूँगा कि कुछ दिन अभी भी शेष हैं, अभी भी आपके पास अवसर है। क्योंकि जो कार्तिक मास की महत्वपूर्ण तिथियां हैं, कार्तिक मास में बहुत सारे उत्सव होते हैं जैसे कि धनतेरस, दिवाली, अन्नकूट, भाई दूज आदि, तो वो तो निकल चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत शुभ फल देने वाली तिथियां बाकी रह गई हैं। अतः आप इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से सुने ताकि आप भी इन तिथियों में कुछ शुभ कर्म कर लो और ठाकुर जी के निकट पहुंचने की तैयारी कर लो। तो मैं आप सभी को बता दूं कि कार्तिक मास अभी 15 नवंबर तक है, जिनमें गोपाष्टमी जो कि 9 नवंबर शनिवार के दिन है अत्यंत शुभ है। उस दिन आप गायों की सेवा करें, गायों का पूजन करें, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को गाय अत्यंत प्रिय हैं। वो तो जो भी गायों की सेवा करते हैं ठाकुर जी उनसे अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। ठाकुर जी गोपाल उनका नाम ही इसलिए है, वो गायों को पालने वाले हैं। तो आप सब गायों को पूजो तो गोपाल भी आपके पीछे पीछे आएंगे, वो भी आप पर अपनी असीम कृपा बरसाएंगे। इसलिए गोपाष्टमी 9 नवंबर 2024 शनिवार के दिन आप गायों की पूजा अवश्य करें, उनकी सेवा करें, उनको भोजन कराएं। और साथ में उसके अगले दिन 10 नवंबर 2024 रविवार के दिन अक्षय नवमी है। जैसा कि इसका नाम है अक्षय, यानी इस तिथि को किए हुए कर्म कभी भी क्षय नहीं होते। इसलिए केवल और केवल आप अक्षय नवमी के दिन शुभ कर्म करें, सत्कर्म करें, दान कर्म करें, पुण्य कर्म करें, खूब कथा सुने ताकि आपको अक्षय फल की प्राप्ति हो। जिस प्रकार अक्षय तृतीया होती है ऐसे ही अक्षय नवमी है। और कार्तिक मास की यह नौमी तिथि ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है। तो आप सब अक्षय नवमी के दिन एक परिक्रमा जरूर लगाएं। वृंदावन में परिक्रमा लगती है, वृंदावन मथुरा की परिक्रमा लगती है, गोवर्धन में परिक्रमा लगती है। यदि आप यहाँ नहीं आ पा रहे हो तो आपके आसपास जो भी मंदिर हो वहाँ जाकर परिक्रमा जरूर लगाएं। 9 नवंबर गोपाष्टमी और 10 नवंबर अक्षय नवमी, उसके बाद आती है 12 नवंबर 2024 को कार्तिक मास की सबसे बड़ी एकादशी, पूरे साल की सबसे बड़ी एकादशी, जिसे हम देव प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। क्योंकि एक तो ठाकुर जी को सबसे प्रिय मास कार्तिक मास और ऊपर से सबसे प्रिय तिथि एकादशी, तो दोनों का योग्य है, दोनों का मिलन है। तो आप सब कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव प्रबोधनी एकादशी का व्रत अवश्य रखें, एकादशी की कथा अवश्य सुने और उस दिन भी खूब भक्ति करें, खूब भजन करें, खूब दीपदान करें। और 12 तारीख से लेके 15 नवंबर यानी एकादशी से लेके पूर्णिमा तक, 15 नवंबर 2024 की कार्तिक पूर्णिमा, उस दिन तक आप कार्तिक स्नान का नियम भी अपना सकते हैं। कहते हैं आखिरी के 5 दिन जो होते हैं एकादशी से पूर्णिमा तक, यदि आपने पूरे कार्तिक मास में स्नान का नियम नहीं लिया है तो यदि आप इन आखिरी 5 दिनों में भी स्नान करते हैं तो आपको पूरे महीने में स्नान करने का फल अवश्य मिलेगा। तो मैं तो कहता हूं 12 नवंबर से क्या, आप 9 नवंबर से 15 नवंबर, मात्र 7 दिन शेष रह जाते हैं। इन 7 दिनों में आप कार्तिक स्नान का नियम लें, प्रतिदिन दीपदान का नियम लें, प्रतिदिन ठाकुर जी के श्री चरणों में तुलसी दल अर्पण करें, प्रतिदिन ठाकुर जी के श्री चरणों में पुष्प अर्पण करें, उनकी भक्ति करें, उनके सामने एक भजन जरूर गाएं, एक पद जरूर गाएं, उनके सामने बैठकर उनका ध्यान करें, आराधना करें, उनको निहारें, उनको लाड़ लड़ाएं और रात्रि में थोड़ी देर जागरण करें, थोड़ी देर उनके सामने नाचें। ठाकुर जी नृत्य करने से भी बहुत प्रसन्न होते हैं, उनके चरणों की सेवा करें। तो आप केवल और केवल, यदि आपने अभी तक कुछ नहीं किया है तो 9 नवंबर से लेके 15 नवंबर इस सप्ताह को आप ठाकुर जी के लिए अर्पण कर दें। पूरे साल आप कुछ भी करते हो, इन 7 दिनों में थोड़ा भी आप ठाकुर जी को निहार लेंगे, उनकी भक्ति कर लेंगे तो ठाकुर जी तो अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। और कार्तिक मास आखिरी के इन 7 दिनों में आप जरूर नियम अपनाएं, दीपदान का नियम, परिक्रमा का भी नियम, परिक्रमा रोज करो तो अच्छी बात है। उसी प्रकार कार्तिक स्नान का नियम, तुलसी सेवा का नियम, भक्ति का नियम, पूजा का नियम
और ठाकुर जी की सेवा का नियम। श्री बांके बिहारी जी महाराज की असीम अनुकंपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। जय जय श्री राधे।